एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जहाँ पे मैंने अपने पहले वाली वीडियो का एंड किया था ना, तो जस्ट उसी के बाद से मैंने ये जो वीडियो है स्टार्ट कर दी है। मैंने तो आपको अपनी मेहंदी दिखाई नहीं। देखिए, ये ना पूजा ने लगाई थी रात को, तो अच्छी लगा ली थी पूजा ने रात को। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पूजा की लगाई हुई मेहंदी आप लोगों को कैसे लगी। तो फिलहाल यहाँ पर 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं कर रही हूँ अपने घर को थोड़ा सा अरेंज, क्योंकि घर जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गया था मेरा। तो घर इसलिए अरेंज कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी अचानक से प्रोग्राम बनाया है हम लोगों का मंदिर जाने का, यानी कि जगन्नाथ मंदिर जाने का, जो कि होसकास में है। तो हस्बैंड की तो आज छुट्टी नहीं थी, उनकी आज नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वही था वट सावित्री था ना, तो इस वजह से मैंने उनकी छुट्टी करा ली थी। तो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों को ना जगन्नाथ मंदिर गए हुए। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आज वट सावित्री भी है तो थोड़ा सा मंदिर ना घूम के आ जाते हैं। तो बस अपने घर को थोड़ा सा ठीक ठाक किया और उसके बाद ना हम लोग तैयार होके निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। तो रास्ते में हरा भरा पेड़ हरियाली वगैरह देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिल्ली शहरों में तो अब हरियाली देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो शाम का टाइम है और शाम के टाइम हम लोग निकले थे अपने घर से 5:30 बजे। तो मतलब घर से और जगन्नाथ मंदिर तक पहुंचने पे ना 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर जब हम लोग पहुंचे ना तो बाहर ही मतलब पूजा का सारा सामान मिल रहा था। तो मैंने भी वहाँ से पूजा के लिए सारा सामान ले लिया था, जैसे कि शंखा वगैरह हो, मतलब जो भी सामान होता है ना वो यहीं से मुझे मिल जाता है। तो बस पूजा का सारा सामान वगैरह लिया और उसके बाद ना हम लोग पहुँचे थे अंदर। तो इस टाइम पे चल रही थी संध्या आरती। तो संध्या आरती देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितनी भीड़ आप देख रहे हो ना, इससे ज़्यादा भीड़ नीचे थी। तो वट सावित्री का दिन था ना, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह किया। पूजा वगैरह करने के बाद हम थोड़ी देर संध्या आरती में भी शामिल हुए। तो सच में संध्या आरती का जो देखने का जो मज़ा है ना वो मतलब यहीं पर ही आता है। बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पे संध्या आरती। तो संध्या आरती में शामिल हुए, उसके बाद हम लोग पहुंचे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर मेरे साथ आप लोग भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए। इस बार तो मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करा दिए हैं। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करा पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। तो भगवान जगन्नाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो हम यहाँ पर ना भजन पे बैठे हुए थे, तो काफ़ी देर तक हम लोग भजन पे बैठे। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे। नीचे भी एक माता का मंदिर है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रणाम वगैरह किया, पूजा वगैरह की, और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। तो बाहर ना खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था आलू चाप और जो बड़ा होता है वो, और साथ में थी घुगनी। तो बिना लहसुन प्याज का ना इतना टेस्टी लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, हम लोगों को ना खाते खाते ही पेट भर गया था। मतलब एक डोना हम लोगों ने खाया, उसी से ना हम लोगों का पेट भर गया था। तो ये सब चीज़ें खाई और उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए थे अंदर। तो अंदर चल रही थी कथा। तो काफ़ी देर तक ना हम लोग कथा में बैठे हुए थे, और उसके बाद ना हम लोग वेट कर रहे थे खाना खाने का। तो मतलब खाना खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो इस वजह से हमने जो वहाँ का जो महाभोग था ना हमने पैक करा लिया था, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। तो बस घर पे पहुँचे, और जो महाभोग होता है ना ये जगन्नाथ मंदिर में ना 2 टाइम मिलता है। एक आफ्टरनून के टाइम पे मिलता है और एक टाइम शाम के टाइम पे मिलता है। तो कभी आप जगन्नाथ मंदिर जाएँ ना, तो वहाँ का जो महाभोग है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिना लहसुन प्याज का ये महाभोग होता है, लेकिन खाने में ना इतना टेस्टी होता है कि एक बार अगर आप लोग खाएँगे ना तो आप बार-बार यहाँ पर खाने के लिए आएँगे। तो बस हम लोग भी पैक करा के लेकर आ गए थे, और ये जो खाना था ना पूरा का पूरा गरम-गरम खाना था। और बस कपड़े-कुपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सबको यहाँ पर खाना देने के लिए, क्योंकि आते-आते ना हम लोगों को 10:30 हो गया था। तो ये जो खाना था ना ये मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना होता है, और इतना टेस्टी खाना होता है ना कि पेट तो भर जाता है, लेकिन ना मन नहीं भरता है। मतलब इतना टेस्टी खाना होता है ये। तो काफ़ी चीज़ें थी
मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या था यहाँ पे। तो चावल थे, खीर थी, मटर पनीर की सब्जी थी, आम खोटा था जिसको आम चटनी बोलते हैं, 2-3 तरह की दाल और खूब सारी सब्जियों को देकर, नारियल वगैरह देकर ना एक मिक्स वेज बनाया जाता है जिसको कि हम लोग घांटो बोलते हैं। दाल थी और ये जो मिठाई आप देख रहे हो ना, तो इसका अलग से पे करना पड़ता है। तो ये जो पूरी थाली है ना, आपको 100 रुपीज़ की पर प्लेट पड़ेगी। अगर आप वहाँ पर बैठ के खाते हो ना, तो 100 रुपीज़ पर प्लेट पड़ेगा। अगर आप पैक करा के घर पे लेकर आते हो ना, तो 110 पर प्लेट ये खाना पड़ेगा आपको। तो ये जो खाना है ना, ये हर दिन मिलता है, लेकिन जो सब्जी होती है ना, ये अलग अलग दिन में अलग अलग मिलती है। तो सैटरडे संडे काफ़ी रश होता है, क्योंकि सैटरडे संडे काफ़ी लोगों का जो ऑफिस होता है ना, वो बंद रहता है। तो पूरी फैमिली उस दिन जाती है। तो सैटरडे संडे ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बस यहाँ पर सबकी प्लेट हम लोगों ने लगा दी थी। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। और उसके बाद ना हमारा इतना सारा जो खाना था ना, वो बच गया था, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा बड़ा हम लोगों ने खा लिया था वहाँ पर। तो इस वजह से ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाना हम लोगों ने खा लिया था। तो इतना सारा खाना जो बचा हुआ था ना, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, और नेक्स्ट डे ये हमारा खाना जो है वो काम आ जाएगा। इतना सारा खाना जो था ना, वो मेरा बच गया था। तो बस खाना वाना खाया और उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, यानी कि फ्राइडे का ये वीडियो है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने किचन की लाइट जलाई ना, तो यहाँ पर मेरे को एक छिपकली घूमते हुए नज़र आई। तो यहाँ पर ना बार बार मेरी जो नज़र थी ना, वो छिपकली पे ही जा रही थी। आपको भी दिखाई दे रही होगी, देखिए यहाँ पर छोटी सी छिपकली का एक बच्चा घूम रहा था। तो भाई जब छिपकली मैं देखती हूँ ना, तो मैं सच में, मेरा जो दिमाग है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ना फिर मेरे को एक तरह का वहम हो जाता है कि छिपकली ने मुँह बर्तनों में भी मारा होगा, किचन में भी घूमी होगी, गैस में भी चढ़ी होगी। तो मुझे ना फिर सारे बर्तनों को ना अच्छे से रगड़ के साफ़ करने पड़ते हैं। स्लैब वगैरह धोने पड़ते हैं, गैस वगैरह अच्छे से रगड़ के मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो ये काम तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले बना लेती हूँ अपने लिए एक अच्छी वाली चाय, क्योंकि बिना चाय के तो मेरी मॉर्निंग में शुरुआत होती नहीं है। तो भले ही मैं आधी कप चाय पीती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे ना मेरे को चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो चाय वगैरह पी, और यहाँ पर ना मैं खोल रही हूँ अपने हाथों की चूड़ियाँ, क्योंकि इतनी सारी चूड़ियाँ पहन के ना फिर काम नहीं होते हैं। तो मॉर्निंग में तो बहुत सारे काम करने वाली हूँ मैं। तो बस चूड़ियाँ निकाल दी हैं मैंने। तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि किचन का जो पंखा है ना, उसको ऑन कर दो। तो यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे को भी चाय दे दो। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को चाय दी, और उसके बाद ना मैं चली गई थी वॉशरूम में कपड़ों को धोने के लिए। तो क्या हो रहा है कि आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बच्चे भी 2 बार नहा लेते हैं, फिर मैं भी 2 बार नहा लेती हूँ। तो इस हिसाब से ना कपड़े भी जो होते हैं ना, 2-2 टाइम के निकल जाते हैं, और बहुत सारे कपड़े ना फिर 2-3 दिन अगर कपड़ों को ना धोना, तो काफ़ी सारे जो कपड़े होते हैं ना, वो निकल जाते हैं धोने के लिए वॉशिंग मशीन पर। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सुबह-सुबह अपने वॉशिंग मशीन में ही कपड़े लगा देती हूँ, तो वॉशिंग मशीन अपना काम करता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो बस वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाकर आ गई हूँ, और उसके बाद ना अब यहाँ पर जो ढेर सारे बर्तन हैं, अच्छे से रगड़-रगड़ के मैं साफ़ कर लूँगी। तो कल रात को मैंने बर्तन छोड़ दिए थे, क्योंकि ना बहुत ज़ोरों से ना अचानक से मेरे पैरों में ना दर्द हो गया था, जिसकी वज़ह से सारे बर्तन ना मैंने रात को छोड़ दिए थे। नहीं तो कभी भी मैं रात के बर्तन ना मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो रात को बर्तन मैंने छोड़ दिए थे ना, तो बर्तन ऊपर-ऊपर से ना सूख गए थे। वैसे तो मैंने पानी डाल दिया था बर्तनों में, लेकिन वही होता है कि रात भर बर्तन टब में पड़े हुए थे ना, तो वो सूख गए थे। तो काफ़ी रगड़-रगड़ के मैंने बर्तनों को धोया। उसके बाद अपना गैस वगैरह, स्लैब वगैरह अच्छे से बार बार वगैरह देकर, लिक्विड वगैरह देकर ना अच्छे से मैंने अपने किचन काउंटर को साफ़ किया, गैस वगैरह को साफ़ किया। उसके बाद जो गैस की प्लेट और जो स्टैंड वगैरह था, उसको भी निकाल दिया था धोने के लिए, वो भी सब धोए। सारे धोने-धाने का काम किया किचन में, और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो शाम को तो मैं अपने लिविंग रूम को अरेंज करके गई थी, तो एज़ इट इज़ सब कुछ ऐसा था, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस अब लगा लूँगी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। तो बस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया, और उसके बाद ये जो पाइप देख रहे हो ना, तो कल रात को हस्बैंड ने कूलर में पानी भरा होगा, तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो हमने नीचे एक कूलर लगा रखा है, और कूलर के ऊपर ना हमने एसी लगा रखा है। तो जब ज़रूरत पड़ती है हम कूलर ऑन कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है हम एसी ऑन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर बालकनी वगैरह अच्छे से धो ली थी, पूरे घर में पोछा लगाया, और उसके बाद ना मैं नहाकर आ गई थी किचन में।
तो सबसे पहले किचन के अंदर आकर गैस की जो प्लेट वगैरह है, स्टैंड वगैरह है, जो कि मैंने धो दिया था, उनको रख दिया है उनकी जगह पर और चाय चढ़ा दी है मैंने। तो बच्चों को तो उठा दिया है, बच्चे अपना नहाने धोने का काम कर रहे हैं। और कल का जो दिन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन था मेरा, काफ़ी बिजी रही मैं कल के दिन। और आज थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि आज दिन के टाइम पे ना मेरे को कुछ खाना बनाना नहीं पड़ेगा। हम लोग जो जगन्नाथ मंदिर रात को गए थे ना, तो वहाँ से जो हम लोग खाना लेकर आए थे, तो सारा खाना जो था ना वो बचा हुआ था। तो खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से चावल मुझे बनाने होंगे, तो थोड़े से चावल बना लूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो हल्का फुल्का नाश्ता ही बनाऊंगी मैं, मतलब ब्रेड और बटर का नाश्ता दूंगी बच्चों को। तो बटर जो था ना वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो पूरा एक पैकेट जो बटर होता है ना वो पूरा का पूरा नहीं निकालती हूँ, थोड़ा सा बटर मैं निकाल के रख लेती हूँ और बाकी का जो बटर होता है ना वो रख देती हूँ मैं फ्रिज के अंदर। तो बस यहाँ पर बच्चों को ब्रेड वगैरह सेक के दे दूँगी और साथ में बच्चों को दे दूँगी मिक्सचर। तो बच्चों को ना ब्रेड बटर चाय और साथ में मिक्सचर दे दो ना, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों को नाश्ता दे दिया है और उसके बाद हस्बैंड भी आ चुके थे नहाकर। तो यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं मंदिर में दिया बत्ती। और उसके बाद ना फिर ये जो फ़ोटो हमने नीचे लगाई थी ना, उस फ़ोटो को आज उठाना है। तो कल तो गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन हमारे यहाँ पर जो फ़ोटो स्थापित होती है ना, वो फ़ोटो नहीं उठाते हैं। तो आज शुक्रवार है, तो बस फ़ोटो वगैरह उठा दिए और यहाँ की जो जगह थी ना वो खाली कर दी, क्योंकि अभी इस जगह पे सोफ़ा वापस लगाना है मुझे। तो ये जो सोफ़ा है ना वो इतना भारी सोफ़ा है ना कि बार-बार इधर-उधर इस सोफ़े को नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही कल बट सावित्री था, तो फ़ोटो वगैरह मुझे लगानी थी वहाँ पर। तो इस वज़ह से मुझे ये जो सोफ़ा था ना इसको हटाना पड़ा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल बट सावित्री थी, तो क्या होता है ना बट सावित्री वाले दिन नई साड़ी आती है उस दिन। और नई साड़ी के साथ में जितना भी सोलह श्रृंगार का सामान होता है, वो सारा सामान ना पहले उसकी पूजा की जाती है। और उसके बाद ना फिर पूजा करने के बाद ना हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है पूरा सोलह श्रृंगार का सामान विद साड़ी के साथ में। और उसके बाद जब हस्बैंड वो साड़ी देता है ना, तो फिर उस साड़ी को फिर पहना जाता है, चाहे फिर आप 5 मिनट के लिए पहनो, 10 मिनट के लिए पहनो, हो सके तो पूरे दिन के लिए भी पहन सकते हो। लेकिन कल आपने देखा कि मैं साड़ी पहनी हुई थी। और जब मैं पूजा पाठ कर रही थी ना, तो उस टाइम पे मतलब पंखा मेरा बंद था, क्योंकि जब हम लोग दिया वगैरह जलाते हैं ना, तो उस टाइम पे हम लोग पंखा वगैरह बंद कर देते हैं, ताकि जो दिया वगैरह है ना वो मतलब शांत ना हो। तो इस वजह से फिर बिना हम लोग पंखे के ना पूजा पाठ कर रहे थे, तो पूरा पसीना पसीने पसीना पसीना हो गई थी मैं। और फिर ना उसके बाद वैसे तो मेरे से ना साड़ी पहनी नहीं जाती है, बिल्कुल भी साड़ी नहीं पहनी जाती है। तो एक बार तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं साड़ी जब हस्बैंड ने मेरे को दी थी ना साड़ी, तो मैंने सोचा था कि मतलब साड़ी एक बार मैं पहन लूँ। लेकिन वही था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना साड़ी में कि मेरे से ना मैंने बोला नहीं भाई, अब नहीं साड़ी पहन सकती हूँ। नहीं तो पूजा के बाद ना मतलब साड़ी मतलब पहनी जाती है। तो इस साड़ी के साथ का ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो इस साड़ी के साथ में ना मैं मैचिंग के ये जो चूड़ियाँ थी ना, ये चूड़ियाँ लेकर आई थी। और ये कड़ा लेकर आई थी। और बीच बीच में ना ये गोल्डन कलर का है, इसमें थोड़ा सा ना वर्क है, तो मुझे अच्छी लगी, तो बीच बीच में सोचा कि इन साड़ियों के ना बीच बीच में मैं डाल लूंगी। तो इस वजह से ये कड़ा लेकर आई थी मैं। और उसके बाद ना ये लेकर आई थी, एक गले का एक पीस लेकर आई थी, पूरा सेट है ये। तो ये लेकर आई थी मैं ये। और इसके साथ में ना ये है, इसके साथ में झुमकी है, ये मांग टीका है, ये मांग टीका है। और इसके साथ में ना ये झुमकी है, ये झुमकी है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब पूजा होने के बाद ना साड़ी मतलब पूरा एक बार मतलब तैयार हो जाऊं साड़ी पहन के। तो लेकिन वही था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो गर्मी की वजह से फिर मैं ये साड़ी पहन नहीं पाई। तो अभी इस साड़ी का ना अभी पिको भी नहीं हुआ है, फॉल भी नहीं हुआ है, अभी ब्लाउज पीस वगैरह भी नहीं सिला है।
तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसका अब ब्लाउज वगैरह सिलवा लूँ मैं। तो साड़ियाँ जो है ना मैं बहुत ही रेयर खरीदती हूँ, क्योंकि पहनना तो होता नहीं है मेरे को, और कहीं अगर फंक्शन वगैरह में भी जाती हूँ ना तो फिर मैं ज़्यादातर मैं ड्रेस ही पहनती हूँ। मैं साड़ियाँ मतलब इतना नहीं पहनती हूँ मैं। एक तो मेरे से साड़ियाँ ना मतलब संभाली नहीं जाती है, पहली बात तो ये है, क्योंकि हैबिट नहीं है ना साड़ी पहनने की, तो साड़ी ना संभाली नहीं जाती है। तो इस वजह से भी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ मैं। तो कल पूजा थी बट सावित्री की, तो एक साड़ी जो होती है ना वो नई साड़ी मतलब लेनी पड़ती है पूजा के लिए। पहनी हुई साड़ी यूज़ नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि चलो बट सावित्री को बरात है तो एक नई साड़ी ले लेती हूँ मैं, और फिर करवा चौथ भी आएगा, है ना, तो उसमें भी मेरे काम आ जाएगी। तो ये सारा सामान लेकर आई थी। बाकी तो मतलब जैसे कि माता रानी को जैसे मतलब 16 श्रृंगार का सामान चढ़ता है, वो सारा सामान लेकर आई थी। चूड़ी थी, आलता है, सिंदूर है, और काजल है, बिंदी है, और क्या कहते हैं ये नेल पॉलिश वगैरह, मतलब जो भी 16 श्रृंगार का सामान चढ़ता है वो सारा सामान मैं लेकर आई थी। तो हमारे में ना क्या होता है कि जब ये सारा सामान रखा जाता है ना, तो काले मोतियों की एक माला होती है ना, वो भी रखी जाती है। वो इसलिए रखी जाती है ताकि मतलब नजर ना लगे। तो यहाँ पे तो मिलती नहीं है वो, मतलब आपके ना होसकास, हाँ होसकास मंदिर है ना, तो वहाँ का जो पूजा का सामान रहता है ना, उन सभी सामानों में वो जो काले माले की जो मोती होती है ना वो मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो मिली नहीं मेरे को, तो मेरे को ये नजरिया मिला बच्चों को जो हाथ में बांधते हैं ना, वो मिला, तो मैं लेकर आ गई थी। तो हस्बैंड ने बोला था यहाँ पे तो मिल नहीं रही है, तो तू ऐसा करना कि वही लेके आ जाना। तो ये लेकर आई थी मैं। तो अब तो ये किसी काम की भी नहीं है, बुक्कू भी बड़ा हो गया तो बुक्कू भी पहनता नहीं है ये। तो देखती हूँ, संभाल के रख देती हूँ। और बाकी तो मैं ये सारा सामान मैं लेकर आई थी। और जैसे कि मेन मेन चीज़ जैसे होगी ना, जैसे सिंदूर हो गया, आलता हो गया, ये सब चीज़ें मैं अपने पास में रखूंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैं मंदिर में जाके दे दूंगी, मतलब कोई यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये साड़ी मैं एक बार आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ कि ये साड़ी कैसी है। मेरे को तो पसंद आई है ये साड़ी। तो ना मैं रखने ही जा रही थी इसको, तो मैंने बोला चलो ये सारा सामान ना रख दूँ। मैंने बोला रखने से पहले ना आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैं साड़ी किस तरह से लेकर आई हूँ। तो कुछ इस तरह की साड़ी है ये। साड़ी मतलब अच्छी है, लाइट वेट में है, लाइट वेट में है। इसमें वर्क दे रखा है ना, तो मुझे अच्छी लगी ये साड़ी। तो हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। इस कलर की, इस तरह का है। मैंने बोला चलो रखने जा रही हूँ तो एक बार ना आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आप लोगों को साड़ी वगैरह दिखाने के बाद 2-3 काम मैंने और निपटाए। तो जैसे कि कपड़ों का काम तो चल ही रहा था, उसके बाद फिर बहुत सारे कपड़े थे जो कि मुझे प्रेस वाले को देने थे, वो सारे कपड़े देकर आई, और 1-2 काम और थे वो भी निपटाए। ये सारे काम करते करते ना दिन के 1:30 बज गए थे और आदि को लग गई थी भूख। तो मॉर्निंग में हल्का फुल्का नाश्ता ही किया था हम लोगों ने, तो मैंने सोचा कि सबका खाना एक साथ में ही लगा देती हूँ। तो सारा खाना मैंने निकाल लिया था फ्रिज से बाहर। तो ये जो दूध आप देख रहे हो ना, ये मॉर्निंग मतलब कल मॉर्निंग से ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्रिज के अंदर। मैं एकदम से उसको गर्म करना भूल गई थी, मतलब टाइम ही नहीं लगा हम लोगों को। फिर उसके बाद अभी मॉर्निंग में मैंने निकाल के मैंने गर्म किया है, देखती हूँ अभी ये दूध फटा है कि नहीं फटा है। तो यहाँ पर आदि को देख रहे थे, आप बार बार आ आके बोल रहा था मम्मा भूख लगी है। तो थोड़े से चावल कम हो गए थे तो चावल मैंने बना लिए थे। बाकी जो खाना हम लोग रात को लेकर आए थे ना, सारा खाना मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। तो बच्चों को खाना दे दिया था मैंने, और उसके बाद हम दोनों की 2 प्लेट लगा दी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ के खाना वाना खाएंगे। तो कल का जो खाना था वो सारा का सारा खाना आज ही निपट गया है मेरा। तो बस खाना वाना खाया, और उसके बाद हमेशा की तरह जैसे मेरे बर्तन धोने का काम रहता है, किचन वगैरह साफ़ करने का काम रहता है, वही सारे काम मैं अभी करूँगी। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट देते हो आप लोग, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमेशा इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो बस इसी के साथ ही आज के वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। बाय।